हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जुलाई महीना एयर साइंस के लिए कैसा रहेगा। तो अगर आप जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, यानी मिथुन तुला या कुंभ राशि है आपकी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप अपनी चंद्र राशि, राइजिंग साइन, मून साइन, सन साइन किसी से भी ये देख सकते हैं रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि जुलाई महीने में आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि पिछले कुछ महीनों से आपकी लाइफ रुक सी गई है। शायद आप जॉब सर्च कर रहे थे लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बिजनेस आपका स्लो चल रहा है। स्टूडेंट्स का स्टडीज़ में मोटिवेशन ख़त्म हो गई थी, या पर्सनल लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं बची थी। लेकिन यहाँ पे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स वी कैन सी कि जुलाई में एक फ्रेश स्टार्ट होगी आपकी। आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा, किसी को किसी फ्रेंड या कॉन्टैक्ट थ्रू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो कोई नया आइडिया या पार्टनरशिप का ऑफ़र आपके पास इस महीने आ सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जुलाई की शुरुआत एक फ्रेश एनर्जी के साथ हो रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हो और कम्युनिकेशन रुक गया था, नो कांटेक्ट था, तो किसी तरफ से मैसेज या कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक इनिशिएट करेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया था, तो यहाँ पे आपका मोटिवेशन वापस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस भी है कि अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए तो उसे इग्नोर मत करना। हर अपॉर्चुनिटी परफेक्ट नहीं दिखेगी, लेकिन वही आपके नए चैप्टर की एक बिगनिंग होने के चांसेस है। बहुत सारे लोग जो पिछले कुछ महीने में हर्ट हुए हैं, तो यहाँ पे इस मंथ आपका इमोशनल हीलिंग भी होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। किसी ने अगर आपका विश्वासघात किया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, इंटरव्यू से अगर रिजेक्शन मिला है या बिजनेस में लॉस हुआ है, फाइनेंसेस को लेकर स्लीपलेस नाइट है, तो यहाँ पे वो चीज़ें हील होती हुई दिख रही है। करियर में आपको अपने मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, तो आप होप्स मत छोड़िए। थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर फ्रॉम जुलाई। एकदम से देखो चीज़ें चेंज नहीं होगी, बट जुलाई टू सितंबर तक चीज़ें सही हो जाएगी। जुलाई इज़ द बिगिनिंग फॉर इट। सो थिंग्स आर स्लोली अलाइनिंग इन योर फेवर। यहाँ पे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि धीरे धीरे ना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी। अगर आपके खर्चे बहुत हो रहे थे या अगर पैसा रुक गया था, तो यहाँ पे धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी, रिकवरी पॉसिबल है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होगी। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है कि अपनी बॉडी को आपको रेस्ट देना उतना ही ज़रूरी है। सो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ लुकिंग गुड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे मोस्टली मुझे करियर मैसेजेस ही आ रहे थे। कुछ चीज़ें हैं करियर में जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें धीरे धीरे इस महीने अलाइन होती हुई यहाँ पे दिख रही है। देन अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ बैलेंस। यस, इस महीने आपका पेशेंस टेस्ट होगा। हो सकता है कि आप एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर रहे हो। फैमिली है, हेल्थ है, करियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आप एक साथ बैलेंस करोगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन इट। यहाँ पे जॉब चेंज या न्यू प्रमोशन के भी चांसेस दिख रहे हैं। तो जो प्रोसेस अभी स्टार्ट होगी या जो प्रोसेस में आप जाओगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, जस्ट ट्रस्ट इट, उसके ऊपर भरोसा रखो एंड गो अहेड। कोई इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना, सोच समझ कर हर एक चीज़ को दो नज़रिए से देखो। मेंटेन अ बैलेंस, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आप देखो हर एक सिचुएशन में, और उसके बाद डिसीजन लेना।
और यहाँ पे एक और मैसेज आपके लिए है कि स्टे हाइड्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। पानी का इनटेक ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट हैव डिहाइड्रेशन। बॉडी को भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जुलाई में आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो यू डोंट नीड टू बी इम्पेशेंट, ठीक है। जो प्रोसेस चल रही है उसके ऊपर ट्रस्ट रखो। ज़्यादा एंग्शियस होके फ्यूचर के टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखाता है फ्यूचर एक्सपांशन। जो अभी बात की, ज़्यादा टेंशन मत लो। जो एफर्ट्स आपने डाले थे ना, उनका रिजल्ट जुलाई में आपको दिखेगा। मूवमेंट होगी, देयर इज़ अ प्रोग्रेस। चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है इस महीने। आपको प्रमोशन मिलेगा, उसका कोई डिस्कशन होगा, न्यू क्लाइंट्स मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको अब्रॉड जाना था तो हायर स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पे आप अप्लाई करोगे, उसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे रीलोकेशन दिख रहा है टू अ न्यू सिटी, स्टेट और कंट्री में। कम्युनिकेशन इज़ इम्प्रूविंग। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हुए दिख रहे हो, बट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। जॉब सर्च कर रहे हो, लोगों से नेटवर्किंग कर रहे हो, ओके। सिर्फ ऐसा रीले नहीं स्क्रॉल कर रहे हो आप। यू आर यूजिंग सोशल मीडिया इन अ राइट वे इन कमिंग डेज। ऑल्सो आपके लिए एडवाइस है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूनिवर्स दे रहा है वो आपको एक्सेप्ट करना है विदाउट बीइंग ईगोइस्टिक। ये जो ईगो है, ये जो घमंड है, प्राइड है, उसको आपने छोड़ देना है इस महीने, ठीक है। ईगो का मतलब ऑल्सो देर आई कैन सी हियर कंपैरिजन। आप अपनी लाइफ किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे हो, सो यू आर ओवर थिंकिंग। ऑल्सो आई कैन सी सम अनहेल्दी अटैचमेंट्स। जैसे रिलेशनशिप में कोई इंसान है, वो आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, बट फिर भी आप उसको चाहते हो, इसके लिए पकड़ कर बैठे हो। तो यहाँ पे उस इंसान के साथ आपको अपने चेन कट करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, सॉल्यूशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। फैमिली का भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सपोर्ट दिख रहा है। अगर फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते थे, कलेश होते थे, तो वो जुलाई के महीने में कम होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए करियर के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप अप्लाई ही नहीं कर रहे क्योंकि आप रिजेक्ट हो चुके हो और आपको रिजेक्शन का डर बैठ गया है, इसलिए यू आर नॉट अप्लाइंग। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको रुकना नहीं चाहिए। खुद के फियर्स को ओवरकम करो और आगे बढ़ो। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस ब्यूटिफुल ओरेकल कार्ड जो कहता है द वॉर ऑफ द रोजेस। वर्क प्लेस में या घर में लड़ाई झगड़े थे, फैमिली डिसएग्रीमेंट थी, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग थी या ऑफिस पॉलिटिक्स था, ये सभी चीज़ें जुलाई के महीने में आपको राहत मिलेगी। ये सब ख़त्म होगा। यहाँ पे आपको और एक चीज़ है कि हर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको कमेंट्स पास कर रहा है, टॉन्टिंग कर रहा है, तो हर भौंकने वाले कुत्ते को आप रुक के पत्थर मत फेंको, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन स्टूपिड पीपल। तो आप मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में आप नहीं पड़ने वाले हो। यू विल प्रोटेक्ट योर पीस एंड गो अहेड। तो ओवरऑल हम देखें तो जुलाई के महीने में आप अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करो, दिल खुला रखो, कुछ डाउट, डर या सेल्फ डाउट मत रखो। बैलेंस करो चीज़ों को, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल गई है। तो मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे हैप्पी।